अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स नंबर्स। डेसिमल्स नंबर्स के जो हमारे पास टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन है। हम डेसिमल्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि हम उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल है। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने 3 डिजिट्स नंबर रखे हैं और एक 2 डिजिट्स नंबर रखा है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टीप्लाई होते हैं जो हम लोग नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को। लेकिन जो डेसिमल्स का फ़र्क आता है वो कहाँ पर आता है कि जो सोल्यूशन में डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने नंबर्स डिजिट्स के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। और एग्जांपल मेरे पास नंबर है 13.56 मल्टीप्लाई बाय 1.25। ये मेरे पास नंबर है। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं जब इसका सोल्यूशन करूँगी तो सोल्यूशन आने के बाद जितने नंबर्स के बाद डेसिमल्स नंबर्स के बाद जितने नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने नंबर्स हैं 5 6 2 5 टोटल डेसिमल नंबर के बाद हम देखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है और ये हमारे पास सेकंड सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन में जो हमारे पास डिजिट हैं वो है डेसिमल के बाद यहाँ पर है 1 और 2 और यहाँ पर है 1 और 2। 4 नंबर है टोटल हमारे पास डेसिमल्स नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद। तो हम लोग जब आंसर आएगा तो 4 डिजिट को राइट से काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 4 और यहाँ पर जो डिजिट होगा उसके बाद हम लोग 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब हम एक किसी एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 19.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सोल्यूशन लिखेंगे 19.5 multiply by 1.5। 5 5s are 25, 5 लिखेंगे टू कैरी, 5 9s are 45, 45 plus 2 47, 7 लिखा 4 कैरी, 5 1s are 5 और 4 9। देन मल्टीप्लाई क्रॉस का साइन, 5 1s are 5, 1 9s are 9, 1 1s are 1, 5 5 plus 7 plus 5 12, 2 लिखा 1 कैरी, 9 plus 9 18, 18 plus 1 19 और 1 कैरी 2। अब मेरे पास जो आ गया है वो आया है 2925। लेकिन हम इसके पास देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट के पास नंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर, आपने 1 के बाद नहीं लगाना पॉइंट। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के जो फर्स्ट सेशन होता है उसके पास पॉइंट लगा देते हैं। आपने टोटल डेसिमल नंबर काउंट करना, इस डेसिमल पॉइंट के पास 1 एंड इस डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 1। टोटल हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम 2 डिजिट्स के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। हम यहाँ से 2 डिजिट काउंट करेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, राइट की साइड से जाएंगे 1 एंड 2, ये 2 डिजिट्स और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इज दैट क्लियर? इसकी एक और एग्जांपल चेक करते हैं। 13.1 एंड 5। अब देखेंगे 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 1 कैरी, 5 1s are 5 और 6। अब मैंने क्या किया, 1 सेशन लिया था कि मेरे पास एक हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर डिजिट है और एक हमारे पास सिंपल नंबर है होल नंबर। तो अब हम देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 1। तो हम क्या करेंगे, राइट से 1 काउंट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। सो आवर आंसर इज 65.5। अब हम लोगों ने डेसिमल पॉइंट वाली फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख ली है, तो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास सिंपल 100 10 100 और 1000 को हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6
3.61 मल्टीप्लाई बाय 10। अब जब सिंपल 10, 100 और 1000 को मल्टीप्लाई वाला आएगा तो इसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ माइंड में सेट करना है एंड दैट्स ऑल। पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल सीखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करें, डेसिमल नंबर को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो होगा डेसिमल नंबर, देखिए ना, जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 280। 28 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2800 और 1000 करेंगे तो 28000, इस तरह आते हैं ना। तो अब डेसिमल पॉइंट वाले में क्या होता है कि हम जब डेसिमल पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट होता है वो मूव ऑन हो जाता है। अब यहाँ पर है 28.1, 2.81, तो 2.81 में से हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, तो ये डेसिमल पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई है तो एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा। जब ये एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 281। नंबर सेम ही होगा लेकिन पहले हमारे पास 2.81 था और अब 28.1 बन जाएगा। इसी तरह जब ये 280 था, इसको आप 288 कर लें, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है 2.1। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेसिमल नंबर 2 डिजिट आगे मूव होना जाएगा, ये 1 एंड ये 2 डेसिमल नंबर इधर आएगा। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर आगे एक पॉइंट मूव हो गया है 288, 2 डिजिट मूव हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद हम क्या लगा देंगे 0। सिमिलरली जब हमारे पास 100 के साथ होगा तो 2 डिजिट आगे मूव ऑन हो जाएगा, 1000 के साथ होगा तो 3 डिजिट हो जाएगा, 10,000 के साथ हो जाएगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3.61 मल्टीप्लाई बाय 10, 3.61 मल्टीप्लाई बाय 10। हमने क्या किया, डेसिमल नंबर को 10 की मल्टीप्लाई की वजह से एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर दिया। शिफ्टिंग करने से 3.61 इज आवर आंसर। जस्ट देखिए सिंपली मल्टीप्लाई हो गए। देन हमने अगली एग्जांपल देखते हैं 2.96 मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे मूव कर लेंगे बिकॉज ऑफ 100। 2.96 है तो ये डेसिमल पॉइंट आगे यहाँ पर शिफ्ट होगा 296.0 आंसर। देन अब हमारे पास आ गया 9.45 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हमने क्या करना है, इसको 3 डिजिट आके मूव कर देना है। हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ही 2 डिजिट है तो हम इसको 3 डिजिट कैसे मूव करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अपने पास से एक 0 ऐड करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको लेके जाएंगे 1, 2 और 3 नहीं है तो यहाँ पर हमने पास 0 जब आंसर करेंगे तो 0 ऐड करेंगे और देन पॉइंट लगा के एक 0। देखिए 9450, 3 डिजिट आगे मूव हो गया, यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया एंड देन पॉइंट आंसर। उम्मीद है आपको बेहतर समझ आई होगी। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिठाएं, आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी होगी, आपको पॉइंट की समझ आएगी तो आपकी आगे मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसानी होगी। सिर्फ इन पॉइंट्स को माइंड में बिठाने की ज़रूरत है, मल्टीप्लिकेशन इतनी मुश्किल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।